ड्रामा की शुरुआत होती है ईशान और लिन के रूम से, जहां दोनों नाइट स्पेंड करते हैं और यहां पर दोनों एक मैरिड कपल हैं। लिन तो काफ़ी हैप्पी होती है, वो ईशान को टच करने जा रही होती है, लेकिन तभी वो उठ जाता है और टाइम को देखता है और कहता है 11 बज चुके हैं, अब तुम्हें जाना चाहिए। तभी लिन कहती है हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तो क्या मैं इस रूम में नहीं रह सकती। तो ईशान कहता है लेकिन तुम जानती हो कि ये शादी मैंने अपनी बस फैमिली के लिए की थी, हम एक कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं और प्लीज़ तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को मत भूलो। और कहता है हनी वाटर को पी लेना। लिन रोती है और बोल बिना कुछ कहे वो कहती है ईशान मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है एक पल में ही तुमने हाँ कर दिया। फिर यहाँ पर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एयरपोर्ट पर ईशान की फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही होती है कि तभी यहाँ पर उसकी बेस्टी शॉन्ग आ जाती है और कहती है मैंने सुना है कि ईशान का पहला प्यार अब वापस आ चुकी है, तो चलो उसे देखने चलते हैं। फिर दूसरी तरफ लिन ईशान को वेई के साथ देखती है, वेई उसे हेलो करती है। लिन कहती है कि मेरा नाम लिन है। वो कहती है मैं जानती हूँ, ईशान ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, तुम फ्लाइट अटेंडर की सीनियर हो ना, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और कहती है ईशान ये फूड तुम्हारा फेवरेट है ना, तो चलो तुम इसे खाओ। वो कहता है थैंक यू। तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है तुम अपना प्यार दिखाना बंद करो, हमें कितनी ज़्यादा जेलसी फील हो रही है। तो यहाँ पर लिन को वो देखता है। तभी यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि ईशान अगर वे अब्रॉड नहीं की होती तो तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं होता और तुम दोनों की शादी हो चुकी होती। तभी शॉन्ग बोलती है लिन मैंने सुना है कि अपने पहले प्यार की वजह से ईशान ने अब तक शादी नहीं की, लेकिन अब दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। लिन का तो दिल ही टूट जाता है और तभी वही कहती है ईशान तुम मुझे कंपनी दिखाने वाले थे ना। तो फिर वो यहाँ से चली जाती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि वाओ एक रिच पति अपनी लिटिल वाइफ को कंपनी घुमाने ले जा रहा है। और ईशान और वही तो चले जाते हैं। तभी शॉन्ग कहती है 1 मिनट में वॉशरूम जाकर आती हूँ। और यहाँ ईशान अपना लेटर छुपा रहा होता है और कहता है लिन मेरा लेटर नहीं मिल रहा। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारी पॉकेट में ही होगा, लेफ्ट साइड में हमेशा की तरह। वो कहता है कि तुम श्योर हो तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। वो कुछ कहने वाली होती है कि तभी वहाँ पर वही आ जाती है और कहती है ईशान जल्दी चलो यहाँ से। और बिना कुछ सुने वो चला जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है उसके घर को। फिर लिन की मॉम तो काफ़ी लालची थी और वो लिन से कहती है कि अपने पति से शादी करने के बाद तुम तो मुझे भूल ही गई। वो कहती है मॉम फिर से आप मुझसे पैसे मांगने आ गई ना, मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहती है कोई बात नहीं, अब मैं अमीर दामाद से मांग लूँगी। तभी यहाँ पर लिन कहती है कि नहीं हमारा डिवोर्स होने वाला है। वो गुस्से में बोलती है क्या इतनी मेहनत के बाद इतना अमीर दामाद मैंने खोजा था, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। फिर तभी लिन को उल्टियाँ होने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम माँ बनने वाली हो ना, अरे ये तो कितनी अच्छी बात है, अब ये बच्चा तो पैसों का खजाना बनने वाला है हमारे लिए, तुम बस बच्चा पैदा करने पर फोकस करो और देखना उसकी फैमिली हमें कितना ज़्यादा पैसे देगी। लिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसकी मॉम ऐसी बातें कर रही है। आगे चल के पता चलता है कि वो तो सच में माँ बनने वाली है। फिर यहाँ पर ईशान आता है। वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। ईशान बोलता है मैं समझ गया, तुम्हारी माँ आई थी तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये 2 लाख काफ़ी है। वो कहती है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। फिर वो उससे प्रेगनेंसी किट मांगता है। तभी लिन कहती है हम कपल तो नाम के हैं, पर मेरी लाइफ में तुम एक मैन हो और तुम्हें विश्वास नहीं है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। वो कहती है मैं ये बच्चा चाहती हूँ, लेकिन डोंट वरी इसके बहाने मैं तुम्हें अपने पास नहीं रोकूंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब ये छोटी सी जान इस दुनिया में आए तो इसे उसके पिता का नाम मिले। वो उसे कुछ भी नहीं कहता और वो कहती है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, तुम मुझे 1 मिलियन दे दो, मैं तुम्हें इस बच्चे से छुटकारा दे दूँगी। फिर हमें अगले सीन गार्डन का दिखाया जाता है। वहाँ पर कई सारे बच्चों को देखकर वो काफ़ी हैप्पी होती है और कहती है 1 महीने हो चुके हैं और बेबी तुम्हारे डैड ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब क्या वो तुम्हें चाहते हैं? तभी शॉन्ग आती है। वो कहती है कि देखो वो लड़की वही है ना, वो उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए आई है, लगता है इन दोनों की शादी होने वाली है। उसमें लिखा होता है हमारी प्यारी सी फैमिली के साथ। कि तभी उसके खाते में 1 मिलियन पैसों का मैसेज आता है। शॉन्ग बोलती है कि सभी जानते हैं ईशान तो वेई के प्यार में पागल है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हमें फू और ईशान को दिखाया जाता है। फू कहता है ईशान तुम तो वेई को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर गए थे ना, तो क्या तुम दोनों की शादी होने वाली है? तभी वो कहता है कि बस करो। तभी यहाँ पर लिन को वो देख लेता है और कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। और यहाँ पर वो ब्लैंक डेट के मैनेजर से मिलने आई थी और यहाँ पर वो कहता है कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। वो
कहती है मुझे बस शादी करनी है, अपने बच्चे को डैड का नाम देना है। वो गुस्से में कहता है क्या तुम माँ बनने वाली हो और तुम ब्लैंक डेट चाहती हो? लिन कहती है मैं तो सिर्फ शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरा बच्चा इलीगल ना कहलाए, फिर मैं उसे डिवोर्स भी दे दूँगी और 1 मिलियन भी, मुझे बस नाम की ज़रूरत है। तो वो कहता है क्या 1 मिलियन? ठीक है तुम मुझसे शादी कर लो। लिन कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो? वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे डिवोर्स मत देना। वो चिल्लाती है कि छोड़ो मुझे। वो कहता है नखरे मत दिखाओ, कोई भी मैन तुम्हें पसंद नहीं करने वाला। तभी ईशान आ जाता है और चिल्लाता है स्टॉप, और ज़ोर से गिलास को फोड़ देता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और ईशान तो गुस्से में लिन को खींचते हुए लेकर जाता है और कहता है इसीलिए तुमने मुझसे 1 मिलियन मांगे थे, तुम अबॉर्शन नहीं बल्कि बच्चे को डैड देना चाहती थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो कहती है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ पूरी पहचान के साथ और लीगली शादी के साथ। वो कहता है तुम बच्चा रख सकती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में सॉन्ग लिन को ज़बरदस्ती पार्टी में लेकर जाती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर कोई हैंडसम मैन तो ज़रूर ही पसंद आ जाएगा। लिन तो जाने से मना करती है। वो कहती है प्लीज़ चलो मेरे साथ। और पार्टी में ईशान तो अपनी वेई के साथ होता है और सॉन्ग सबको बताती है कि ये मेरी बेस्टी है, इसका वेलकम करो, इसका नाम लिन है। और सभी चीयर्स करते हैं और यहाँ पर ड्रिंक करने की बात करते हैं। ईशान वही से कहता है कि ये काफ़ी ठंडी है, तुम इसे ड्रिंक मत करो, तुम गर्म पानी पियो। वो कहती है कि ईशान जाने भी तो, पार्टी में इतना तो चलता ही है ना। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी सभी बोलते हैं ईशान तुम अपनी वाइफ की केयर करना बंद करो, तुमने उसे ड्रिंक करने से रोका है, तुमने रूल को तोड़ा है, तो पनिशमेंट उसे क्या दे। और सभी चिल्लाते हैं कि वही को किस करो। ये सुनकर लिन का तो दिल ही टूट जाता है और फिर वो अपने फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ ईशान उससे कहता है क्या तुम श्योर हो अगर मेरे दिल में कोई और वुमन भी है तो भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? वो कहती है नहीं पड़ेगा और वो नाइट के बदले 2 मिलियन देने की बात करता है। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी चिल्ला रहे होते हैं कि वे को किस करो, लेकिन ईशान यहाँ पर ड्रिंक कर लेता है और बोलता है कि आज का सारा बिल मैं पे करूँगा और वहाँ से चला जाता है। वे भी उसके पीछे जाती है और लिन भी बहाना मारते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर आगे स्नोफॉल होता है और वो वहाँ पर 3 साल पुरानी बातें याद करता है जहाँ पर नशे में वो कहता है कि वही तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और वो रोड पर ही गिर जाता है। तभी यहाँ पर लिन आती है और वो उससे पूछती है कि तुम मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तभी वो उसे अपना पता बताता है। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही आ जाती है और ईशान को चिल्लाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम किसी और वुमेन से प्यार करते हो, और वो उसे थप्पड़ मारती है। तभी वहाँ पर लिन को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है वो यही है ना, और उसे मारने जाती है। तभी वो चिल्लाता है कि रुको। वो गुस्से में कहती है लिन मैं तुम्हें देख लूँगी, और वहाँ से चली जाती है। तभी वो कहता है तुमने उसे रोका क्यों नहीं मारने से? वो कहती है तुम भी तो रोक सकते थे ना। तभी वो गुस्से में कहता है कि लिन तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो ठीक है, तुम इसे रखो, इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मेरी लाइफ के मैटर में इंटरफेयर करो, तुम मुझसे और मेरी वे की बातों से दूर रहना। और फिर वहाँ से चला जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। तभी सॉन्ग उससे कहती है क्या हुआ तुझे, तू कुछ छुपा रही है? कि तभी यहाँ पर वो कहती है कि सॉन्ग मेरी और ईशान की शादी हो चुकी है। वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ क्या? तभी वो कहती है कि हाँ हमारे बीच में बस एक कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी हुई है पर कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में। तो फिर तुझे भी लगता है कि मैंने पैसों के लिए उससे शादी की है, उसकी फैमिली की तरह? वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तू कॉलेज टाइम से ही ईशान से प्यार करती है और तू उसे अब तक नहीं भूल पाई है, और तूने कितनी बड़ी गलती की है, तूने उससे कॉन्ट्रैक्ट की मैरिज कर ली, उसने तुझे पाने में कोई मेहनत नहीं की और तूने फ्री में उसे अपने साथ में सोने दिया। लिन कहती है फ्री में नहीं, उसने मुझे 3 मिलियन दिए हैं और ये बच्चा भी तो उसी का है। तो कहती है हे भगवान तू मुझे पागल ही बना देगी, तूने ये क्या किया? तुझे क्या लगता है कि बच्चे के सहारे तो उसका प्यार पालेगी? तो सपनों से बाहर निकल, वो वही से प्यार करता है तुझसे नहीं। वो कहती है मैं जानती हूँ, और ईशान की फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है 3 मिलियन से, और हम 3 साल से साथ में हैं, तो शायद वो मुझसे प्यार करता हो और वो बच्चा भी चाहता है। सॉन्ग कहती है तू खुद को चोट मत पहुँचा और रोना बंद कर। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है ऑफिस का। लिन बोलती है इतना सारा खाना? सॉन्ग कहती है ऑफ कोर्स, मैं मासी बनने वाली हूँ ना इसीलिए, और इसमें ढेर सारे फ्रूट्स हैं और हाँ सूप भी है, मैंने इंटरनेट पर चेक करके सब कुछ बनाया है बच्चे के लिए और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, तुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए। लिन कहती है सॉन्ग इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, कैफेटेरिया तो है ही ना यहाँ पे।
यहाँ पर सॉन्ग कहती है कि बिल्कुल नहीं, वहाँ का खाना हेल्दी नहीं होता और वो ईशान तो एक नंबर का कमीना है। तो माँ बनने वाली है, उसने फिर भी तेरी केयर नहीं की। जाने दे, मैं हूं ना तेरे पास। टीम वर्क में जानबूझकर वेई ने ईशान के पास आने के लिए अपना नाम डाला है। वो हमारे ग्रुप में आना चाहती है, पर मैं उसे अपनी बेस्टी के पति को नहीं चुराने दूंगी। मैं उसका नाम कट करने वाली हूँ। लेकिन वो कहती है ऐसा वैसा कुछ भी मत करना। कि तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर सॉन्ग ग्रुप से उसका नाम काट देती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है घर का। ईशान तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि लिन, तुमने वेई को ग्रुप से निकाला, उसे वापस से ऐड करो। वो कहती है सॉरी, मैं फिर से कर दूंगी। वो गुस्से में कहता है मैं फिर से तुम्हें बता देता हूँ कि ये शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तुम मेरे और वेई के बीच में मत आना और ये घटिया ट्रिक यूज़ मत करो। फिर वो गुस्से में चला जाता है। तभी वो कहती है ठीक है, मैं समझ गई, और काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें टीम वर्क का सीन दिखाया जाता है। बाई कहती है कि वही, मैंने सुना है कि ईशान ने पर्सनली तुम्हें अपने ग्रुप में ऐड करवाया है। वो तुमसे कितना प्यार करता है। वो कहती है कि हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और तभी अनाउंसमेंट होती है, ग्रुप के कैप्टन तो ईशान है। तभी यहाँ पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहती है कि ईशान तो तुम्हारा ग्रुप पार्टनर बनने वाला था ना, तो ये कप्तान कैसे बन गया। सॉन्ग तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। कहती है कि लगता है तेरा पति वेई और अपने बारे में गॉसिप नहीं चाहता है, इसीलिए उसने खुद को टीम का कप्तान बना लिया है। उसे तेरी केयर है। ये सुनकर वेई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी ग्रुप पार्टनर की अनाउंसमेंट होती है और लिन का पार्टनर होता है यान। और वो कहता है कि अपने फ्रेंड से कि फाइनली मुझे लिन के साथ रहने का मौका मिल गया। ये बातें सुनकर ईशान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो स्टेप करने की बात करता है कि तभी यहाँ पर यान कहता है हेलो, मेरा नाम यान है, क्या तुम्हारे पास टाइम है, हम साथ में डिनर पर चल सकते हैं। वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। तभी ईशान उसे खींचता है और कहता है बातें नहीं करनी काम के टाइम पर, और जाओ 10 चक्कर लगा के आओ। वो कहता है क्यों, ये तो गलत है, सभी तो यहाँ पर बातें कर रहे हैं। वो कहता है मैंने कहा 20 चक्कर लगाओ। वो तो गुस्से में चला जाता है। ईशान कहता है कि लिन, मैं तुम्हारा टेम्प्रोरी पार्टनर बन जाता हूँ। लिन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वो कहता है पकड़ो मुझे, और यहाँ पर स्टेपिंग स्टार्ट कर देता है। और ये नज़दीकियाँ देखकर वही तो काफ़ी ज़्यादा जेलिस हो जाती है और कहती है कि लिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है। ईशान काफ़ी ज़्यादा जेलिस हो रहा होता है और यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। लिन उसे रोकती है और कहती है हमारे बीच में प्यार नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ईशान बोलता है तुमने मुझे रोका, पर तुम दूसरे मैन को तो बात करने से नहीं रोक सकती। तभी लिन बोलती है ईशान, तुमने वेई की फीलिंग्स के बारे में सोचा कि मुझे तुम्हारे साथ देखकर उसे कैसा फील हुआ होगा। वो कहता है वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें तो बस सिंगल होने के स्टेटस का फ़ायदा उठाना है, तुम्हारी सीक्रेट शादी होने का और दूसरे मैन के पास जाने का। वो कहती है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं किसी मैन के पास जाऊँ। वो कुछ भी नहीं कहता। तभी वेई का उसे कॉल आ जाता है। वो उसे रोकते हुए कहती है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तभी वो उसे गुस्से में कहता है कि लिन, तुम्हें जो करना है करो, पर मेरी बच्ची की मॉम चक्कर नहीं चला सकती। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ठंड को देखकर लिन कोट लेकर बाहर भागती है और बाहर वो ईशान और वेई को मिलते हुए देखती है। वो उससे बात करने से मना करता है। तभी वो गिर जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता है और कहता है तुम ठीक हो ना। वो कहती है ईशान, मैं तुम्हें 3 साल पहले छोड़कर चली गई थी, इसीलिए तुम अकेले हो गए और तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए तुम लिन के साथ सो गए। ईशान कहता है हाँ शायद। वेई बोलती है पर अब तो मैं वापस आ चुकी हूँ ना, तुम उसे डिवोर्स दे दो, हम साथ में रहेंगे। ईशान कहता है पर लिन माँ बनने वाली है। और ये सुनकर लिन वहाँ से चली जाती है और कोट को देखकर वो समझ जाता है कि लिन यहाँ पर आई थी और लिन ने सारी बातें सुन ली। फिर अगले सीन में वेई लिन से मिलने जाती है और उसे कहती है मैं जानती हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे और ईशान के बीच में तो प्यार है ही नहीं, तुम उसे डिवोर्स दे दो, मैं ईशान को वापस पाना चाहती हूँ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। लिन कहती है वेई, मैंने ईशान को डिवोर्स देने से कभी मना नहीं किया, और बात डिवोर्स की है तो डिवोर्स खुद ईशान देगा तो मैं उसे दे दूंगी, तुम मुझसे बात करो, मुझसे नहीं। तभी हम देखते हैं कि कैफे की छत गिरने वाली होती है। ये देखकर वेई चिल्लाती है लिन और उसे पकड़ती है और यहाँ पर दोनों को चोट लग जाती है और यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन को होश आता है। वो कहती है नर्स, मेरा बच्चा कैसा है। नर्स बोलती है अभी तो ठीक है, पर आपका सीरियसली मिसकैरेज हो सकता है, तो फिर आप अपने फैमिली मेम्बर को यहाँ बुला लो। फिर वो ईशान को कॉल करती है पर वो कहता है कि मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है,
है, मैं बाद में बात करता हूँ, और कॉल को कट कर देता है। फिर वहाँ पर वो रोने लगती है। फिर अगले सीन में अस्पताल में शॉन्ग आती है, कहती है कि पागल, तुम कब से अस्पताल में हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो। लिन कहती है सॉरी। तभी यहाँ पर शॉन्ग कहती है ईशान कहाँ पर है। लिन बोलती है कि वो किसी काम में बिजी है। शॉन्ग कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारी मेडिसिन लेकर आती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी लिन तो वेई और ईशान को साथ में देख लेती है, और लिन तुरंत अपना चेहरा छुपा लेती है और यहाँ पर रोने लगती है। वेई कहती है बस करो, मैं खुद से चल सकती हूँ, तुम कब से मुझे पकड़े हुए हो। ईशान कहता है कि जिद मत करो, मैं मानता हूँ कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, पर तुम्हें आराम से चलना चाहिए। ये सुनकर लिन का तो दिल ही टूट जाता है। तभी शॉन्ग आती है और वो बोलती है क्या हुआ। तभी लिन बोलती है कि प्लीज़ मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है ठीक है, तू रोना बंद कर, पहले तू जो बोलेगी मैं वो करूँगी, हम घर चलते हैं। फिर हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है। ईशान वेई की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा होता है और वो कहती है कि लिन कैसी है। तभी वो कहता है क्या बात है, उसे क्या हुआ होगा। वेई कहती है बस यूँ ही पूछ लिया, और वो खुद से कहती है लगता है ईशान को लिन के बारे में पता ही नहीं है कि उसे भी चोट लगी है, मतलब ईशान तो अभी भी मुझसे प्यार करता है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। ईशान बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मिस लिन को चोट लगी है, हम यहाँ पर उन्हें देखने के लिए आए हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि कैसे, क्योंकि वो तो लिन को कॉल बैक करना भूल ही गया था वेई के चक्कर में। यहाँ पर वो कहता है कि कैप्टन ईशान, पूरे ऑफिस के लोगों को पता है कि मिस वेई और लिन दोनों को साथ में चोट लगी थी, बस आपको ही नहीं पता। वहाँ से सभी चले जाते हैं और यहाँ पर वो गुस्से में वेई को देख रहा होता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी कि तब तक यहाँ पर यान आ गया। यहाँ पर वो गुस्से में जा रहा होता है। वो उसे बताती है कि रुको, मॉर्निंग से ही लिन अस्पताल में एडमिट है और तुम्हें ही उसके बारे में नहीं पता, इसका मतलब तुम्हें उसकी केयर नहीं है और ना ही वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में ईशान भागते हुए जाता है अस्पताल में, तो लिन नहीं होती और वो उसे कॉल करता है, बोलता है तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं अपनी मॉम के घर में हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे मिलने की बात करता है, लेकिन वो कहती है कि मैं आराम करना चाहती हूँ, और यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो घर के बाहर लिन का वेट कर रहा होता है और बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम जगी हो और अस्पताल की सारी बातें मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्लीज़ तुम नीचे आ जाओ। वो उसे देखती तो है पर जाती नहीं है कि तभी उसकी मॉम उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ एक बार उससे बात कर लो, बाहर कितनी ठंड पड़ी है, और ज़बरदस्ती उसे कोट देती है और वो बाहर जाती है कि तभी वो देखती है कि ईशान को वेई पकड़ी हुई है। ईशान को लगता है कि वो लिन है। तभी वो देखता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। वेई कहती है ईशान मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिस पर वो कहता है कि पर हमारा तो ब्रेकअप हो चुका था ना। जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो और तुम मुझसे प्यार करते हो, लिन के पेट में तुम्हारा बच्चा है, बस इसीलिए तुम उसके साथ हो ना। वो कहता है वेई जाओ यहाँ से, कि तभी वेई उसे किस करती और ये देखकर लिन तो फिर से हट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी ईशान कहता है कि वेई हमारा ब्रेकअप हो चुका है और लिन मेरी वाइफ है। फिर वो गुस्से में चली जाती है और लाइट को देखकर ईशान समझ जाता है कि यहाँ पर लिन आई थी, लेकिन फिर से वो लिन की फीलिंग्स की केयर नहीं करता और ना ही ऊपर उससे मिलने के लिए जाता है। हमें अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। सॉन्ग उसे बोलती है कि तेरा फेवरेट खाना, और लिन क्या तो पूरी रात भर रोई है, क्या उस वेई ने फिर से तुझे बुली किया। जिस पर लिन कहती है नहीं, मेरी आंखों में कुछ चला गया। सॉन्ग कहती है मैं सब समझती हूँ, तेरा पति ईशान अस्पताल में वेई की केयर कर रहा था, क्या वो भूल चुका है कि तू माँ बनने वाली है, उसे तेरी भी केयर नहीं की और ना ही इस बच्चे की। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और गुस्से में वेई से कहती है कि वेई मुझे तुमसे बात करनी है। बाई कहती है क्या बोलना है तुम मुझसे कहो। तो वो कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम अपनी दोस्त से पूछो कि ये मिस्ट्रेस क्यों बन रही है, बाहर वाली क्यों बन रही है। बाई उससे कहती है कि तुम जवान संभाल कर बात करो, तुम्हारी फ्रेंड लिन तो मेरे वेई के मैन के पीछे पड़ी है, उसके पति के पीछे पड़ी है, ईशान के। फिर सॉन्ग स्माइल करती है और कहती है कि तुम्हारी बेस्टी ने ईशान और लिन के रिश्ते के बारे में तुम्हें नहीं बताया। वेई कहती है कि भाई चलो यहाँ से। तभी सॉन्ग कहती है कि रुक जाओ, दूसरों के पति को चुराना बंद करो समझी, और उसे धक्का मार देती है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और तभी
तभी एक एम्प्लॉय भागकर लिन के पास आकर कहती है कि बाहर बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। तभी यहाँ पर सभी लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर लिन जाती है और वो सॉन्ग से कहती है कि सॉन्ग चलो मेरे साथ। तभी सॉन्ग कहती है लिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये ईशान तुम्हारा पति है और ये लड़की बाहर वाली है, तुम नहीं। और यहाँ पर वही कहती है कि लिन तुम मुझे इस तरह से देखना चाहती हो, क्या ये बात ईशान को पता है? वो कहती है कि आई एम सॉरी। कि तभी बाई लिन को थप्पड़ मार देती है, कहती है बेशरम, इसकी मैन को शायद यूज़ करना बंद करो। ये सुनकर सॉन्ग गुस्से में आ जाती है कि तूने मेरी बेस्टी को थप्पड़ मारा, और यहाँ पर वो उसे मारने लगती है। तभी लिन उसे रोकती है और कहती है जाने दो। बाई कहती है ईशान तो वही से प्यार करता है और लिन मिस्ट्रीस है। ये सुनते ही सब लिन की इंसल्ट करते हैं कि लिन इतनी बेशरम है ना, और वही कितनी अमीर फैमिली की बेटी है और वो परफेक्ट मैच पार्टनर है मिस्टर ईशान के लिए। तभी सॉन्ग गुस्से में कहती है कि ईशान और लिन की 3 साल पहले शादी हो चुकी है और इन दोनों का बच्चा होने वाला है। इसका मतलब मिस्ट्रीस वही है, लिन नहीं। ये शादीशुदा मैन को फंसा रही है। बाई कहती है कि सारी बातें झूठी है। सॉन्ग कहती है कि वही अब बोलो, क्या अब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना? सच बात तो ये है कि ईशान तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि तुम उसके पीछे पड़ी हो, ये जानने के बाद भी कि उसकी वाइफ है और उसका बच्चा होने वाला है। कितनी नीच और गिरी हुई लड़की हो ना तुम। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि बच्चे के नाम पर ईशान के साथ है, वरना वो इससे शादी क्यों करता। लिन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि शादी के पहले ईशान तुम्हारा प्यार था, पर अब वो मेरा पति है और तुम हमारे बीच में आ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम ही बताओ कि दूसरे के पति को चुराने वाली को क्या बोला जाता है। कि तभी वहाँ पर ईशान आ जाता है और चिल्लाता है कि लिन तुम मेरे साथ चलो। ये देखकर सब कहते हैं कि ये देखो, शादी के बाद भी सबके सामने अपनी वाइफ को कैसे चिल्ला रहा है। इसका मतलब कि वो लिन से नहीं बल्कि वही से प्यार करता है और अब वो लिन की बैंड बजाने वाला है वही के लिए। ईशान तो सबके सामने फिर भी लिन को अपनी वाइफ नहीं कहता और उसकी इंसल्ट हो जाती है। ईशान बोलता है कि लास्ट टाइम तुम अस्पताल में थी, तुम्हें चोट लगी थी, मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। वो कहती है कि मैं जानती हूँ। फिर वो बोलता है कि कल रात मैं तुमसे मिलने आया था, तो क्या तुमने मुझे देखा? एक्चुअली मैं उसके साथ था। फिर वो बोलती है कि कल रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, मैं जल्दी सो गई। वो कहता है ठीक है तुम जाओ, ये सारा मैटर मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, मैं उन सब से बात करता हूँ। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने जो भी किया वही के साथ वो सब गलत किया? वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी और वही की रेपुटेशन तो बर्बाद हो गई ना, तुमने जो भी किया वो वही के साथ गलत किया। तभी वो कहती है मैं समझ गई, मेरे बोलने से तुम दोनों के रोमांस पर इफ़ेक्ट पड़ जाएगा और र्यूमर्स फैलेंगे। फिर वो बोलता है मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। फिर लिन कहती है कि रुको, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, और वही ने तो सही कहा था ना कि तुम दोनों के बीच में मैं आ चुकी हूँ और मैं ही बाहर वाली हूँ, और जब हमारे बीच में प्यार नहीं है तो फिर ये शादी का क्या फ़ायदा, हमें इसे ख़त्म करते हैं। और वो बोलता है कि फिर इस बच्चे का क्या होगा? वो कहती है बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, और फिर ईशान बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आते वक्त ईशान डिवोर्स की बातों को याद करता है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी सामने से कार आ जाती है और उसका यहाँ पर कार हादसा हो जाता है। दूसरी तरफ लिन तो यहाँ घर छोड़कर जा रही होती है कि तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ईशान का कार एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो देखती है कि ईशान के पास वही होती है। लिन बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वही बोलती है ईशान के फ़ोन में तो इमरजेंसी कॉल में मेरा नंबर था, डॉक्टर ने मुझे कॉल किया, फिर मैं यहाँ पर आ गई। तभी वो नींद में कहता है वही, और फिर कहता है लिन प्लीज़ मैं डिवोर्स नहीं चाहता, और उसका हाथ पकड़ लेता है और काफ़ी रोता है। तभी वो कहती है 3 साल पहले मेरे जाने के बाद ये ऐसे ही रोया था ना। फिर 3 साल पहले की वो बात याद करती है और कहती है हाँ। वही कहती है शादी को तुम्हारे 3 साल हो चुके हैं और अब तक इसने तुम्हें अपने मॉम डैड से नहीं मिलवाया। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अपनी बहू नहीं मानेंगे और ये तुमसे प्यार नहीं करता, और तुम भी जानती हो कि ईशान ने कभी तुमसे नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, तो फिर तुम ईशान को मुझे वापस करो। मैंने तुम्हारी कैफे में जान बचाई थी, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। इस सारी बातों से लिन को काफ़ी हर्ट होता है, पर उसका दिल भी जानता था कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं सच है। वो कहती है ठीक है मैं इसे डिवोर्स दे दूंगी। अगले सीन में उसे होश आता है। वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और उसकी नज़रें तो लिन को
खोज रही होती है। वो कहती है डोंट वरी, आज के बाद वो तुम्हारे और मेरे बीच नहीं आएगी। वो तो गुस्से में चला जाता है। फिर अगले दिन लिन अस्पताल में अबॉर्शन करवाने के लिए जाती है। तभी ऑफिस में ईशान आता है और कहता है लिन कहाँ है? तुम तो लिन के साथ गए थे ना चेकअप के लिए। ईशान कहता है कैसा चेकअप? फिर शॉन्ग कहती है कमाल है, लिन ने मुझसे झूठ बोला। और तुम कैसे पति हो, कैसे मैन हो? तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम उसकी थोड़ी भी केयर नहीं कर सकते और अस्पताल में बच्चे की चेकअप के लिए भी नहीं जा सकते। वो अस्पताल का नाम पूछता है और भागकर वहाँ चला जाता है। अगले सीन में लिन तो अबॉर्शन पेपर पर साइन करने वाली होती है कि तभी वहाँ पर ईशान आ जाता है और गुस्से में बोलता है तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, चलो यहाँ से। अगले सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईशान को काफी गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर लिन कहती है तुम पागल हो चुके हो कि तभी वो उसे किस करता है और वो इसे धक्का मार देती है और कहती है मुझसे दूर हटो। वो गुस्से में बोलता है क्या तुम हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट को भूल चुकी हो? मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, तुम्हारी ड्यूटी है। और गुस्से में वो कहती है कि हमारा डिवोर्स होने वाला है, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे किस करता है। फिर लिन उसे बाइट कर लेती है और कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो कहता है पर तुम्हें तो बच्चा नहीं चाहिए ना? जिस पर वो कहती है ठीक है मैं बच्चा चाहती हूँ, पर मैं तो चोर हूँ ना, मैंने वही के प्यार को चुराया है। वो बोलता है लेकिन मैं बच्चा चाहता हूँ और अब वही हमारे बीच नहीं आएगी। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है उसकी मॉम के घर का, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स और विटामिन है, तुम तो पैसे के पेड़ को बड़ा करने वाली हो ना, तुम्हें इस बेबी की केयर करनी होगी। लिंस कहती है कि मैं समझ गई, पर प्लीज़ आप ईशान से पैसे मत मांगना। वो उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है मैंने तुम्हें कितना बड़ा किया, तुम पर कितने पैसे खर्च किए तुम्हारी पढ़ाई पर, तो क्या मैं अपने दामाद से पैसे नहीं ले सकती? वो कहती है मॉम मैं उसे डिवोर्स चाहती हूँ। उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है बस करो, इतना अच्छा पति तुम्हें कहाँ से मिलेगा? और देखो मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगी ना। डिवोर्स की बातें छोड़ दो और ईशान पर फोकस करो और उन सब का दिल जीतो। पता है तुम्हें उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा अमीर है। फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है, कहती है कि मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करती हूँ, पर वो मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी केयर नहीं करती। यहाँ पर वो जिद करने लगती है ईशान के साथ में डिनर करने की। तभी लिन तो हाँ कर देती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है होटल का। लिन कहती है कि आप मेरी मॉम को तो जानते हो ना, अंदर जाने के बाद वो कुछ भी कहे आप उनकी बातों को मना कर देना। वो कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। फिर अगले सीन में लिन की मॉम को वो 1 मिलियन का ब्रेसलेट देता है। वो तो काफ़ी हैप्पी हो जाती है और कहती है ईशान लिन के डैड की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, मेडिकल के बिल तो तुम जानते हो ना कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ऊपर से इसके भाई की जॉब भी स्टेबल नहीं है। तो लिन कहती है मॉम आप पैसों की बात मत करो। ईशान बोलता है कोई बात नहीं, डैड की मेडिकल की बिल मैं पे कर दूंगा। फिर उसकी मॉम कहती है कि इसके भाई की जॉब, तो वो कहता है कि ठीक है मैं उसे भी कर दूंगा। वो तो काफ़ी हैप्पी हो जाती है और ये सारी बातें बाहर वो सुन लेता है। और फिर लिन की मॉम ईशान से पैसे का चेक लेती है अस्पताल के लिए और वो लिन कहती है कि ईशान मैंने मना किया था ना कि माँ को पैसे देने से। वो कहता है कोई बात नहीं। तभी उसकी मॉम ईशान की तारीफ करती है कि मुझे कितना अच्छा दामाद मिला है, देखना तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह काफ़ी एक्सीलेंट होगा। वो तो काफ़ी हैप्पी होता है और तभी वो कॉल करता है वे को, कहता है कि लिन अपने बच्चे का यूज़ कर रही है, ईशान को ब्लैकमेल करके पैसे ले रही है, उसकी मॉम भी यहाँ पर आई है, तुम जल्दी आओ। तभी उसकी मॉम कहती है मैं कॉल करके आती हूँ और चेक लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी लिन कहती है कि ईशान तुम सच में बच्चा चाहते हो? वो कहता है मतलब? तभी वो कहती है कि तुम इतने अमीर ग्रुप के शो ग्रुप के ओनर हो और इतने फेमस हो, तुम पायलट हो, तुम्हारे सामने मेरी क्या औकात है, मैं बस एक छोटी सी फ्लाइट अटेंडर हूँ। और मेरी मॉम जो हमेशा तुमसे पैसों का डिमांड करती है, तुम कितने हाई क्लास हो। वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है पर मुझे फ़र्क पड़ता है, तुम और वही तो परफेक्ट मैच हो ना। तो ईशान कहता है लिन ऐसी बातें करना बंद करो, तुम्हारे डैड की बिल और भाई की जॉब को मैं देख लूँगा, तुम डिवोर्स मांगना बंद करो और अपनी प्रेगनेंसी पर फोकस करो। तभी वही वहाँ आ जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं, और ईशान तुम मेरे पीठ पीछे वुमेन के साथ यहाँ लंच कर रहे हो। और फिर वो गुस्से में कहता है कि हाँ मैंने सारी बातें सुनी, ये लड़की और इसकी फैमिली कितनी बड़ी लालची है, पैसों के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है और तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है बच्चों के नाम पर। बाई कहती है हाँ मिस्टर ईशान, मेरी फ्रेंड आपको बचाने आई है और तुम्हें उसे थैंक यू करना चाहिए। ईशान कहता है बस करो, मैं यहाँ पर बस फैमिली डिनर के लिए आया था,
तुम सब यहाँ से जाओ। तभी वो कहती है क्या फैमिली, फिर मैं कौन हूँ? वो कहता है वही लिन मेरी वाइफ है। वो कहता है ईशान हम तीनों बचपन से दोस्त थे, सब जानते हैं कि तुम वही से प्यार करते हो, तुम इसे नहीं भूल सकते। वो कहता है चुप रहो। बाई कहती है कि इस लो क्लास लड़की लिन की तो वही से कोई बराबरी ही नहीं हो सकती है। फिर वो उससे बोलते हैं कि इसकी पूरी फैमिली तो पैसों की भूखी है। लिन तुम बच्चों को अबॉर्शन क्यों नहीं करवा देती, तुम ईशान को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती, इस बच्चों की वजह से लिन को वो बर्दाश्त कर रहा है। और तभी वो कहता है कि वही तुम यहाँ से जाओ। तभी वही गुस्से में लिन को मारने जाती है। ईशान उसे रोक लेता है, कहता है कि बस बहुत हो गया। वो कहती है कि इस बेशरम लड़की पैसे की भूखी है, बस इसे अमीर मैन को फंसाना आता है। और तभी ये सारी बातें लिन की मॉम सुन लेती है और गुस्से में कहती है कि मेरी बेटी के पति से मैंने पैसे मांगे तो क्या गलत किया, वो मेरी फैमिली है, मैं अपने दामाद की थोड़ी हेल्प तो ले ही सकती हूँ। उसकी मॉम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम मेरे बेटी के पति को चुराना चाहती हो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, और उसे मारना चाहती है। तभी यहाँ पर लिन कहती है मॉम घर चलो, बस बहुत हो गया। तभी उसकी मॉम कहती है कि लिन ये तुम्हारी शौतन बनना चाहती है, तुम कह रही हो चुप रहूं, तुम चुपचाप तमाशा कैसे देख सकती हो। और बोलती है कान खोलकर सुनो, ईशान की वाइफ लिन है। बाई बोलती है बच्चों की वजह से ईशान ने लिन को डिवोर्स नहीं दिया, वरना इसकी क्या औकात ईशान के साथ खड़े रहने की। और उसकी मॉम तो फिर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे मारने जाती है, लेकिन वो थप्पड़ लिन को लग जाता है। वो चिल्लाती है बस करो और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हमें अगला सीन अस्पताल का दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मॉम कहती है दामाद जी इन सब की वजह से मेरी बेटी की ऐसी हालत हो गई, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ईशान कहता है वही तुम यहाँ से जाओ। और दूसरी तरफ लिन को उसे अपना डॉक्टर फ्रेंड मिल जाता है। वो उसे बताता है कि लिन तुम्हारे गर्भाशय में कैंसर हो चुका है और बच्चा रखना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, पर ये बात वो अपनी फैमिली को बताने से मना करती है। फिर अगले सीन में डिस्चार्ज होकर वो आती है। ईशान कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। उसकी मॉम तो भरपाई के तौर पर ईशान से एक विला मांगती है। वो कहती है मैं उस विले में अपनी बेटी के साथ रहूंगी और उसका बच्चा होने तक उन सब से मैं अपनी बेटी को बचा सकूं और उन्हें सबक सिखा सकूं। ईशान कहता है ठीक है माँ, मैं विला खरीद दूंगा। और वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लिन कहती है ईशान माँ को तो तुम जानते हो ना, तुम्हें उन्हें विला देने की ज़रूरत नहीं है। तो ईशान बोलता है सॉरी, ये मेरी गलती है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं हमारे रिश्ते को पब्लिक करूँगा। फिर अगले सीन में लिन को पहली बार अपनी मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वो बोलता है आज सबको ऑफिशियली पता चल जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो। तभी यहाँ पर उसकी मॉम डैड कहते हैं कि ये पार्टी में लड़की कौन है। वो कहता है ये मेरी वाइफ है और शू फैमिली की बहू है। उसकी मॉम कहती है कैसी बहू, इसकी औकात तो शू फैमिली की नौकर बनने की भी नहीं है, और तुमने सारी बातें हमसे डिस्कस क्यों नहीं की। ईशान कहता है माँ मैं 3 साल पहले शादी की थी, आपको बताया तो था। उसकी मॉम कहती है मुझे पता था कि तुमने घर के बाहर किसी वुमेन को रखा है टाइम पास के लिए, लेकिन तुम शादी करके तुम इसे घर ले आओगे और तुम इसे मेरी बहू बनाना चाहते हो, तुम इसे अभी के अभी डिवोर्स दे दो। वो कहता है ये मेरी वाइफ है, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा और ये माँ बनने वाली है। वे के फ्रेंड बातें बनाती है कि ये लड़की कितनी चालबाज है, बच्चे के नाम को लेकर ईशान को भी फंसा लिया और बड़ी फैमिली की बहू बनने के सपने देख रही है। उसकी मॉम बोलती है लिन से बच्चे का यूज़ करके उसके बेटे से चिपकना बंद करो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए इस बच्चे के बदले। लिन गुस्से में कहती है बच्चा मेरा और ईशान का है, ये बच्चा बेचने और खरीदने की चीज़ नहीं है और मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और बात रही डिवोर्स की तो फिर मैं फ्री में ही ईशान को डिवोर्स दे सकती हूँ, मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए। ईशान तो डिवोर्स देने से मना करता है। उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें शू फैमिली से मैं निकाल दूंगा और तुम्हें 1 भी शेयर्स का रुपये नहीं दूंगा। ईशान कहता है मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और लिन मेरी वाइफ है, मैं बस आपको ये बताने आया था। फिर वो कहता है लिन चलो यहाँ से, कि तभी वहाँ पर वही आ जाती है। उसके मॉम डैड तो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसकी मॉम कहती है मैंने वही की मॉम डैड से बात कर ली है और ये अमीर खानदान की बेटी है, हमारे घर की बहू बन सकती है। ईशान बोलता है मॉम मेरी शादी हो चुकी है और आपकी बहू वही नहीं लिन है। उसकी मॉम कहती है बस करो, क्या तुम भूल गए कि वही अमीर खानदान की बेटी है और तुम उसके सामने लो
क्लास लिन की साइड ले रहे हो। तभी वही कहती है मॉम डैड इसने बच्चे के नाम पर ईशान से पैसे मांगे और उसे ब्लैकमेल करती है और इसकी मॉम भी मैं अभी साबित कर सकती हूँ। तो फिर लिन बताओ, क्या तुमने ईशान से कभी पैसे नहीं मांगे? लिन अपनी और ईशान की नाइट को याद करती है कि उसने पैसे दिए थे उसे और बोलती है हाँ मैं 2 मिलियन लिए हैं। और सब कहते हैं कि कितने पैसे की भूखी है ना ये। वही कहती है क्या बस 2 मिलियन? क्या तुम्हारी बस इतनी ही कीमत है? लिन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है हाँ ये प्राइस ईशान ने मेरी लगाई थी, तुम ही इससे पूछ लो ये तुम्हें छोड़कर मेरे पास क्यों आया और मेरे साथ क्यों रहना चाहता है। ये सुनकर वे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने जाती है। लिन उसे रोक लेती है और धक्का मार देती है और बोलती है कि आंटी मैं ऑफिशियली ईशान के बच्चे की मॉम हूँ। तो लो क्लास और बेशरम बाहर वाली वही है, मैं नहीं। क्या मैंने शादी के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था कि डिवोर्स के बाद मैं ईशान से 1 रुपये भी नहीं लेने वाली, उसकी प्रॉपर्टी पर मेरा कोई हक नहीं होगा। और तुम सब इंसल्ट करने से पहले ये सोच लो कि कौन किसके पति को चुरा रही है और मिस्ट्रेस कौन है और बेशरम कौन है। तभी ईशान बोलता है लिन चलो यहाँ से, और वो उसे बाहर ले आता है और कहता है तुम्हें पार्टी में लाने का, सबके सामने अपनी वाइफ कहने का क्या ही फ़ायदा, तुमने सबके सामने अपनी इंसल्ट करवा ली। वो तो काफ़ी हर्ट होती है और कहती है ईशान तुम भी देख लो हमारे बीच में कितना ज़्यादा गैप है और मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकती। और ये बात तो सच है ना कि 2 मिलियन मुझे अपने डैड के इलाज के लिए चाहिए थे, इसीलिए हम साथ में हैं। और देखो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी सोसाइटी मुझे पसंद नहीं करती, सबने मेरी कितनी इंसल्ट की और फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी इंसल्ट करवा दी यहाँ आकर। तो फिर ठीक है तुम डिवोर्स के बारे में सोच सकते हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर कहता है कि हमें कैंसर के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए अबॉर्शन करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो सोचने का टाइम मांगती है। फिर उसका दोस्त बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ और दोनों साथ में जाते हैं और वहाँ पर उसे वो अपनी तरफ खींचता है बचाने के लिए। तभी हॉस्पिटल में वे आ जाती है और वो काफ़ी हैप्पी होती है और बोलती है कि लिन चक्कर चला रही है ना, और यहाँ पर वो उसकी और उसके फ्रेंड की फ़ोटो खींच लेती है और ग्रुप चैट में डाल देती है और ईशान को भी सेंड कर देती है। तभी लिन कहती है थैंक यू। वो कहता है लिन मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही पसंद करता हूँ, लेकिन डोंट वरी मैं अपनी लिमिट जानता हूँ, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका दोस्त उससे कहता है ईशान उस लालची और धोखेबाज लिन को छोड़ दो, तुम वही से शादी कर लो। फिर वो ग्रुप के गॉसिप को पढ़ता है और बोलता है कि डॉक्टर को फंसाने वाली ब्यूटीफुल सी लड़की। और तभी ईशान सबको बातें करते हुए सुनता है और वो कहते हैं कैप्टन ईशान ने प्राइवेट वाइफ रखी है ना, देखो लगता है इसने अपने न्यू मैन फंसाया है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि ऑफ कोर्स ये कितनी ब्यूटीफुल है, तो क्या पैसे देने पर ये हमारे पास आ जाएगी, इसकी कमर कितनी स्लिम है ना। ये सुनते ही ईशान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोर से दोनों को पंच मारता है। फिर वो उसे रोकता है और कहता है चलो यहाँ से। फिर लिन अपने डॉक्टर फ्रेंड फैंग से बात कर रही होती है। ईशान उसे कॉल करता है, वो बार बार ईशान की कॉल को कट करती है। वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लिन को पकड़ के कहता है चलो यहाँ से। तभी उसका फ्रेंड उसे रोकता है, बोलता है तमीज़ से बात करो। ईशान कहता है मेरी वाइफ से दूर हटो। लिन बोलती है जो बातें करनी है यहाँ पर करो। वो बोलता है तुम्हें इतनी बड़ी स्माइल क्यों दे रही थी। वो बोलती है तुमसे शादी करने के बाद तो मैं स्माइल देना भूल ही गई थी। तभी वो कहता है कि उस मैन को देखकर तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रही थी, आखिर क्या बात है। वो कहती है फैंग मेरा डॉक्टर है और कुछ नहीं। वो फ़ोटो को दिखाता है और गुस्से में कहता है अच्छा, तो फिर डॉक्टर अपने पेशेंट को इस तरह से पकड़ता है। वो फिर से हर्ट हो जाती है और कहती है अच्छा मतलब कि तुमने सारी बातों पर विश्वास कर लिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और वो गुस्से में चिल्लाता है कि मैं क्या करूं, कोई भी मैन बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वुमेन किसी और मैन के गले लगे। वो गुस्से में चिल्लाती है कि कोई भी वाइफ ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका मैन किसी और वुमेन के साथ घूमे। और वो गुस्से में तो पागल ही हो जाता है और बोलता है तुमने उसे खुद को टच करने क्यों दिया, डिवोर्स अब तक हुआ नहीं है, तुम दूसरा मैन चाहती हो, ठीक है तो मैं तुम्हें देता हूँ। और यहाँ पर वो उसे किस करता है और ये सब देखकर वे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी लिन ज़ोर से उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में वे ईशान के घर के ऑफिस में जहाँ पर डिवोर्स के पेपर पर वो ईशान के स्टैम्प को लगा देती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब तुम मेरे हो जाओगे ना। और फिर
फिर वे लिन से मिलने के लिए जाती है और कहती है देख लो, इस पर ईशान की साइन है, उसने तुम्हें डिवोर्स दिया है। वो उससे कहती है कि तुम डिवोर्स पेपर क्यों दे रही हो, और उसने कहा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर दे दूँ। लिन काफ़ी शॉक्ड होती है और रोती रहती है, ईशान यहाँ पर क्यों नहीं आया। तभी वो कहती है कमाल है, तुम किसी और मैन के साथ फ्लर्ट कर रही हो, ये जानने के बाद भी वो तुमसे मिलना चाहेगा। तुम खुद से ही पूछो, वो तो बस बच्चे के लिए तुम्हारे साथ था और अब तो उसे शक है कि ये बच्चा उसका है भी या नहीं। और वे उसे पूछती है कि आखिर ये बच्चा किसका है। वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है और खुद से कहती है कि ईशान, तुम मुझे डिवोर्स देकर इस तरह नीचे दिखाना चाहते हो, वो भी वही के हाथों। और तभी उसके नोज से ब्लडिंग होने लगती है। वो कहती है कि क्या हुआ तुम्हें। अगले सीन में फैंग कहता है कि तुम्हारा कैंसर बहुत ही बढ़ चुका है, तुमने पहले से ट्रीटमेंट में काफ़ी लेट कर दिया है और अब तो बच्चा भी मर चुका है, हम उसे नहीं बचा सकते और हमें आज ही तुम्हारा अबॉर्शन करना पड़ेगा। ये सुनकर वो काफ़ी हर्ट होती है और यहाँ पर रोते हुए पेपर को साइन करती है। फिर अगले सीन में वो वही से कहती है तुम जो चाहती थी वो हो गया। यहाँ पर अबॉर्शन के पेपर देखकर वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है और कहती है कि डिवोर्स की बात मत भूलना। और फिर हमारी लिन कहती है कि डोंट वरी, मैं ये सारी बातें ईशान को नहीं बताऊंगी। वो हैप्पी होकर चली जाती है। तभी लिन शॉन को कॉल करती है और अस्पताल बुलाती है। फिर अगले सीन में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। बाई तो काफ़ी हैप्पी होती है और कहती है कि वो लिन अबॉर्शन करवाने के लिए जा रही है। ये तो कमाल की बात है ना। वे ही बोलती है हाँ, अब मेरे और ईशान के बीच कोई नहीं आएगा, मैं अभी कॉफ़ी लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर ईशान आ जाता है और उसे पता चलता है बाई से कि लिन अबॉर्शन करवाने जा रही है। वो भागते हुए वहाँ जाता है। तभी अस्पताल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शॉन्ग कहती है लिन तो डरना मत, मैं तेरे पास हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर सर्जरी के लिए वो ले जाती है और आगे में ईशान भागते हुए अस्पताल पहुँचता है पर सर्जरी हो चुकी थी और वो कहता है कि लिन हमारा बच्चा। तभी लिन बोलती है तुमने काफ़ी देर कर दी, मेरा अबॉर्शन हो चुका है। फिर वो उस पर चिल्लाता है कि बिना मुझसे पूछे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, क्या तुम पागल हो चुकी हो। वो कहती है क्यों, तुम भी तो यही चाहते थे ना, अब तुम वे के साथ में रह सकते हो, तुमने डिवोर्स पेपर पर भी साइन कर दिया है, मैंने भी साइन कर दिया है। वो कहता है क्या, मैंने क्या किया। और वो पेपर देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है लिन ये साइन का स्टैम्प तो मेरा है पर मैंने ये नहीं किया। वो कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, जब तुमने मुझ पर शक किया था कि मेरा अफेयर किसी और मैन के साथ है, मुझ पर सवाल किए थे, थोड़ा सा भी जो रिश्ता हमारा बचा था वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। वो कहता है मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वो कहती है बस करो, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी हर बातों से और खुद से, तुम जाओ, मुझे आराम करना है। ईशान एक सॉरी भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर शॉन्ग बोलती है क्या सच में तुम जॉब से रिज़ाइन करना चाहती हो। लिन बोलती है हाँ, अब मैं खुद को इस झूठे रिश्ते और ईशान से आज़ाद करना चाहती हूँ। मैं तो ईशान से प्यार करते करते खुद से प्यार करना भूल ही गई और मैंने खुद की बॉडी की भी केयर नहीं की, पर अब से मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ और खुद की खुशी के लिए। शॉन्ग कहती है तेरा इलाज। लिन कहती है डोंट वरी, डॉक्टर फैंग ने अपनी स्पेशल डॉक्टर की टीम से मेरे केस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन किया है और मेरा कैंसर का फर्स्ट स्टेज है ना, इलाज भी जल्दी हो जाएगा और कम पैसे में हो जाएगा। शॉन्ग कहती है मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर फैसले में, और तू जल्दी ठीक हो जाएगी। वो कहती है थैंक यू। फिर अगले सीन में ऑफिस में ईशान को दिखाया जाता है। ईशान को पता चलता है कि लिन ने रिज़ाइन कर दिया है तो फिर वो लिन को कॉल करता है, उससे मिलने की बात करता है। वो कहती है मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और अस्पताल की छुट्टी मिल जाने के बाद हम डिवोर्स लेने चलेंगे। वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फ़ोन को पटक देता है। फिर हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। फैंग बोलता है तुम्हारा ट्रीटमेंट जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी। वो कहती है थैंक यू। फैंग बोलता है नो थैंक यू, तुम्हें ज़रूरी बात बतानी है, तुम्हारा कैंसर अर्ली स्टेज पर है और ट्यूमर को बढ़ने से रोकने के लिए हमें उस पार्ट को काटना होगा और इसके लिए हमें तुम्हारे स्ट्रेस को निकालना पड़ेगा और इसके बाद तुम फ्यूचर में कभी भी माँ नहीं बन पाओगी। वो कहती है ये सारी बातें मुझे पहले से ही पता थी। कि तभी वहाँ पर ईशान आ जाता है। तभी फैंग उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी रुक गई, इसमें इतना भी बुरा नहीं हुआ। ईशान तो बहुत ही ज़िद्दी पर्सन है और अब डिवोर्स के बाद तुम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकती हो और अब ईशान से तुम्हें पूरी तरीके से छुटकारा मिल गया, तुम्हारे बीच में और कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही ईशान गुस्से में फैंग को पकड़ता है और चिल्लाता है कि इसीलिए तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। लिन कहती है बस करो, उसे छोड़ो। वो गुस्से में कहता है कि लिन तुमने इस ओल्ड मैन के लिए हमारे रिश्ते को तोड़ दिया, तुम इससे प्यार करती हो ना। वो कहती है जवान संभाल कर बात करो, ये बस मेरा
फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। ईशान कहता है फ्रेंड तो 24 घंटे अस्पताल में तुम्हारे साथ रहता है, इसका मतलब कि वो फ़ोटो फेक नहीं थी, सच में तुम्हारा इसके साथ चक्कर है और इसके लिए तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। और गुस्से में वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मेरे बच्चे का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। वो कहता है चलो यहाँ से, वो उसे खींचता है, तभी फेंग उसे पंच मारता है। ईशान मारने जाता है लेकिन लिन उस पर चिल्लाती है कि बस करो, मैं कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि फेंग बस मेरा फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। और फिर वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है और फेंग उसे देखने जाता है। ईशान चिल्लाता है कि दूर हटो, तभी फेंग कहता है कि बस भी करो, लिन को कैंसर है। लिन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था अपनी इलाज के लिए, उसे अबॉर्शन करवाना ही पड़ा, सारी बातें उसकी मजबूरी थी। ईशान को काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। यहाँ पर वो नर्स को चिल्लाकर बुलाता है। फिर अगले सीन में लिन को होश आता है, वो बॉटल को लेने जाती है लेकिन बॉटल नीचे गिर जाती है कि तभी वहाँ पर ईशान आता है और वो कहता है कि तुम आराम करो, मैं हूँ ना। लिन कहती है ईशान तुम बच्चे के लिए मेरे साथ थे, पर अब तो बच्चा भी नहीं रहा, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहता है तुमने अपनी बीमारी की इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। वो कहती है मेरी मर्जी, बताकर भी क्या फ़ायदा होता, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए था और हमारा डिवोर्स तो हो चुका है ना। वो कहता है पर मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए थे और मुझे तुम पर और फेंग पर शक नहीं करना चाहिए था, मुझे एक चांस दे दो तुम्हारे पास आने का। वो कहती है नहीं और याद करती है जहाँ पर वही ईशान से कह रही होती है तुम मेरे बिना अकेले हो गए थे इसीलिए तुम गलती से लिन के पास सो गए ना। वो कहता है हाँ शायद। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन गुस्से में कहती है मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से, और वो वहाँ से चला तो जाता है कि तभी वहाँ पर लिन की मॉम आ जाती है और कहती है लिन तुम बीमारी का फ़ायदा उठाओ और ईशान को अपने पास रखो, डिवोर्स देकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इतना अमीर पति तुम्हें कहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर ईशान की तारीफें करती है कि तभी वे भी यहाँ पर आ जाती है और वो सारी बातें सुन लेती है और बोलती है कि कितनी बेशर्म माँ बेटी हो तुम, और तुमने अब तक ईशान का पीछा नहीं छोड़ा और बीमार होने का नाटक कर रही हो उसके पास जाने के लिए, तुम बस उससे पैसा चाहती हो। उसकी मॉम कहती है हाँ तो ईशान के पैसे पर लिन का हक है, उसकी वाइफ का, तुम्हारा कोई हक नहीं है उसके पैसे पर। वो कहती है बस करो, बीमारी का नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हें चेक करती हूँ। और लिन को वो पकड़ने जाती है, तभी उसकी मॉम और वे के बीच में लड़ाई होती है। तभी ईशान आ जाता है और चिल्लाता है कि बस करो, और वो लिन को अपनी तरफ खींचता है और गुस्से में कहता है कि वही मैं सब जानता हूँ, मैंने घर के कैमरे देखे हैं, तुम चोरी छुपे मेरे रूम में गई थी और डिवोर्स के पेपर पर तुमने स्टैंप लगाया है, आज के बाद तुम फिर से अगर मेरी वाइफ को परेशान करोगी ना तो मैं प्रूफ लेकर जाऊँगा और पुलिस स्टेशन में दे दूँगा कि तुमने मेरे घर में चोरी की। यहाँ पर वे को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है लिन तुम्हारी लाइफ की बोझ है, बस मैं इसे हटा रही थी। वो कहता है बस भी करो, तुम मेरे लिए बोझ हो लिन नहीं, जो ब्रेकअप करने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो, मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया। और वो कहता है लिन चलो यहाँ से डॉक्टर के पास। वो फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वो लिन को मारने जाती है लेकिन बीच में ईशान आ जाता है और उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में ईशान तो बेहोश होता है और वही कहती है रोते हुए लिन तुम मेरे ईशान की हालत की जिम्मेदार हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, कि तभी उसे होश आता है। वो कहती है ईशान, तभी वो बोलता है तुम कौन हो। वो कहता है क्या तुम्हारी याददाश्त लगता है चली गई। वही कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसके पास जाती है लेकिन वो चिल्लाता है कि मुझे टच मत करो। फिर वो लिन को पकड़ता है और कहता है लिन मेरी वाइफ है, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन कॉल पर शॉन्ग से बात कर रही होती है। शॉन्ग कहती है कि तू कह रही है कि उसकी याददाश्त चली गई और उसे बस उसकी वाइफ यानी कि तू याद है, ऐसा कैसे हो सकता है। लिन कहती है मुझे भी नहीं पता। शॉन्ग बोलती है क्या तू भूल गई, उसने तुझे कितना हर्ट किया है, तू उसे माफ़ नहीं कर सकती। तभी लिन कहती है मुझे सारी बातें याद है, पर मुझे बचाने की वजह से उसे चोट लग गई है और मैं उससे माफ़ नहीं कर सकती, मैं उसके लिए नए डॉक्टर से बात करूँगी। और सारी बातें वो सुन लेता है और कहता है ईशान नाटक करना बंद करो, लिन तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। ये जानने के लिए कि तुम नाटक कर रहे हो या फिर सच कह रहे हो, उसने एक नए डॉक्टर को बुलाया है यहाँ पर, और तुम्हारे डैड तुम्हें प्रॉपर्टी से बाहर करने वाले हैं, तुम जानते हो ना।
ईशान कहता है मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, खुद की केयर नहीं की, तो बस मेरे पास यही रास्ता बचा है उसके पास रहने का। और यहाँ पर डॉक्टर को वो पैसे देने की बात करता है। फिर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो कहता है पेशेंट की मेमोरी सच में जा चुकी है और उसे तो फू ने पैसे दिए होते हैं लिन को फूल बनाने के लिए। ईशान कहता है कि वाइफ देखा, मैं सच बोल रहा था, मेरी मेमोरी जा चुकी है, मुझे बस तुम याद हो। और वो उसके साथ घर जाने की जिद करता है। फिर हमें लिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन कहती है कि हमारा डिवोर्स होने वाला है बहुत ही जल्द, तो फिर कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ रह सकते हो जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मेरे कमरे में मेरी बिना परमिशन के मत आना। वो कहता है ओके। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ईशान तो घर की सफाई करता है, कपड़े धोता है और कपड़े रखता है, यहाँ तक कि खाना बनाता है, और अचानक से वो बदल जाता है लिन के लिए। लिन खुद से कहती है कि ईशान कितना बदल चुका है इसकी मेमोरी जाने के बाद। ईशान मुझसे प्यार करे यही तो मेरा सपना था जो कभी पूरा नहीं हो पाया और ना ही कभी होगा। तभी वो कहता है मैंने कितना टेस्टी खाना बनाया है ना, तो फिर मेरा इनाम। वो कहती है कैसा इनाम। तभी वो उसे किस करता है। वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। वो कहता है हाँ शायद, और फिर वो यहाँ पर उसे फिर से किस करता है। वो कहती है कि बस करो। वो कहता है ठीक है, मैं अभी सूप लेकर आता हूँ। फिर तभी वो सैड होते हुए कहती है कि चाहे जो भी हो जाए ईशान की पुरानी बातों को मैं नहीं भूल सकती, लेकिन ये सब क्या है। फिर हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है लिन की केमोथेरेपी का, जहाँ पर ईशान भी जाता है और कहता है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दोनों अस्पताल के बगीचे में होते हैं। ईशान कहता है डॉक्टर ने बोला था कि धूप में रहना तुम्हारे लिए हेल्दी होगा। इसके बाद वो उसकी हेयर को देखता है। वो कहती है अभी तो हेयर और भी लॉस होने वाले हैं मेरे, ये तो अभी शुरुआत है दवाइयों की। ईशान को काफ़ी बुरा लगता है। वो कहता है सॉरी, ये सारी मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, तुम बीमार पड़ गई। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद की केयर नहीं की, लेकिन डोंट वरी, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी केयर करूंगा। तभी वो पानी मांगती है और वो पानी लाने चला जाता है। तभी लिन कहती है कि वही तुम बाहर आ सकती हो, छुपने से कोई फायदा नहीं है। ईशान तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस गिल्टी फील कर रहा है और खुद को तुम्हारी हालत का जिम्मेदार मानता है कि उसने तुम्हारी केयर नहीं की और तुम उसके पछतावे को प्यार समझ रही हो। क्या उसने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? नहीं ना। तभी लिन कहती है चाहे जो भी हो, उसकी यादें सब जा चुकी है और उसकी ये खुद की फीलिंग्स है, पहले की बातें उसे याद नहीं है। तभी यहाँ पर वही कहती है ये सारी बातें झूठी हैं, तुम्हें वो पागल बना रहा है तुम्हारे पास रहने के लिए, और तुम चाहो तो खुद भी चेक कर सकती हो, वो बस नाटक कर रहा है तुम्हारे सामने। तभी यहाँ पर ईशान को एक फेक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि लिन तो अस्पताल के गार्डन से गायब हो चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और भागते हुए जाता है और कहता है शू फैमिली की पूरी पावर्स यूज़ करो और लिन कहाँ है पता करो जल्दी, मुझे अभी के अभी वो चाहिए। तभी वहाँ पर लिन आती है और कहती है रहने दो। ईशान कहता है मैं तो डर ही गया था, तुम मुझे मिल गई। तभी वो कहती है मज़ा आया ना मेरा मजाक बनाकर, और ये सब कुछ दिखावा था ना। ईशान बोलता है मैं क्या करता, तुम मुझे बार बार अवॉइड कर रही थी, मैंने सब कुछ हमारे रिश्ते के लिए किया। वो कहती है कैसा रिश्ता। ईशान तुम्हारी मेमोरी जा चुकी है, ये जानने के बाद मैंने तरस खाकर तुम्हें अपने घर में रखा, ना कि प्यार में आकर। हमारे बीच में ना कोई प्यार है और ना ही भरोसा। वो कहता है आई एम सॉरी, आज के बाद मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी यहाँ पर लिन कहती है कि माफ़ी, ये बस आज की बात तो नहीं है ना, मैं तुमसे 3 साल से डिसअपॉइंट हूँ। तुमने मुझे हमेशा हर्ट किया, मेरी फीलिंग्स की केयर नहीं की, मुझसे झूठ बोला, कड़वी बातें बोली। एक पल के लिए भी क्या तुमने मुझसे प्यार किया? जब सब मेरी इंसल्ट कर रहे थे क्या तुमने कभी मेरी साइड ली उनके सामने? नहीं ना। तुम्हारे लिए जो प्यार था वो ख़त्म हो चुका है और अब मैं खुद को और नीचा नहीं गिरा सकती अपनी नज़रों में तुमसे प्यार करके, तुम्हें माफ़ी देकर। चलो डिवोर्स को फाइल करने के लिए। ईशान कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी चॉइस के रिस्पेक्ट करता हूँ, आई एम सॉरी। फिर अगले सीन में उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है और वो इलाज में लिन के साथ जाने की बात करता है। वो कहती है रहने दो, मेरे पास शौक है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो शादी की रिंग को निकालती है और कहती है इसे रख लो, अब सब कुछ ख़त्म होता है यहीं पर। और फिर हमें 6 महीने का सीन दिखाया जाता है। शौक कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फाइनली ठीक हो चुकी हो और आज से न्यू लाइफ की स्टार्टिंग होगी। लिन कहती है बस भी करो। वो कहती है डॉक्टर फैंग थैंक यू सो
मच मेरी केयर करने के लिए। वो कहता है नो थैंक यू, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगा, तुम अपना ख्याल रखना। उसे गले लगाती है और वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। शोंग बोलती है 6 महीने से कोई मुझे डेली कॉल करता है, मुझे मैसेज करता है तेरी हेल्थ के बारे में जानने के लिए, और ईशान ने मुझे कुछ दिया है, मैं चाहती तो उसे मना कर सकती थी पर फैसला तेरा होगा। लिन अपनी शादी की रिंग देखती है, कहती है कि इस रास्ते पर मैं अकेली चलना चाहती हूँ, मुझे किसी के झूठे प्यार दया की ज़रूरत नहीं है, और फिर रिंग को फेंक देती है। और यहाँ पर सारी बातें ईशान दूर से देख रहा होता है और सुन रहा होता है, और वो रिंग को उठाता है। और तभी लिन बोलती है कि किसी लड़की को बिना प्यार के, बिना इमोशंस के रिश्ते में खुद को रखकर हर्ट नहीं करना चाहिए। हम झूठे प्यार, झूठे रिश्ते और बिना मैन के भी खुद को इज्जत से जी सकते हैं। तो फिर कहानी की एंडिंग लिन का ईशान को माफ़ ना करना आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना।